तो भाई हम चलते हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो छोटी छोटी गाड़ी वगैरह और ये हमारे देख सकते हैं, इतना सुंदर एरिया है। टॉप है, अगर आपको कहीं पे भी बस लेनी हो तो यहाँ पे ऐसे नंबर लिखे होते हैं, आप बस ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कहाँ जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो मैं बाहर आया हूँ, अब मैं बाहर आके एक जगह बैठ के वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको भी इंफॉर्मेशन मिले और मुझे भी। गाइस देखिए यहाँ पे सामने वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये है दो तीन कुछ ऐसा नाम है, होतेन की दो तीन। गाइस ये है बस स्टॉप, तो आप 305 नंबर बस ले सकते हैं, 309, और ये है चार्ट बस का 348 नंबर बस जाएगी 426 यहाँ जाएगी, पर ये हिब्रू में लिखा है, हिब्रू में 111 225 नंबर 9 नंबर। देखिए गाइस ये आएगी 4 से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएगी, 9 नंबर 4 बजे शुरू हो जाएगी, फिर 5 बजे, 1 घंटे बाद आएगी। ऐसे ऐसे आप टाइमिंग पता कर सकते हो, और गूगल ट्रांसलेट में इस लैंग्वेज को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। गाइस देखो जेट जा रहा है, दिख नहीं रहा, इसमें दिख रहा है। तो ये है एरिया, इजराइल में। हाँ तो गाइज अब हम बात करते हैं कि इजराइल में कैसे आया हूँ। एक्चुअली मैं हूँ एक टेक्सटाइल इंजीनियर, तो मुझे तो ऑनलाइन ही ऑफ़र मिल गया था इजराइल की तरफ से। आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इजराइल कैसे आया। कई लोग 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए लगा के आए हैं यहाँ पे, तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि इतना आप फालतू में एजेंट को ना दें, कभी भी इतना पैसा देके कभी भी ना आए ना। अगर आप केयर टेकर में आ रहे हैं तब भी, और अगर आप किसी और वीज़ा में आ रहे हैं जैसे कि एग्रीकल्चर वीज़ा या कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ की गवर्नमेंट खुद इंडिया से वर्कर को बुला रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका मेडिकल और फ्लाइट टिकट्स और बाकी जो एक्सपेंस होता है, जैसे कि अनदर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना, अपोस्टाइल वगैरह, उसमें आपका खर्चा होगा, अनदर आपका सब फ्री रहेगा। तो गाइस मुझे बात करते करते प्यास लग पड़ी, तो ये देखिए इजराइल में कैसा सिस्टम है, पानी आ रहा है। ये हम रोड क्रॉस करेंगे, यहाँ की बहुत अच्छी आदत है। देखिए जैसे मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ तो ये गाड़ी रोक देंगे। देखिए गाइस यहाँ टेस्ला वगैरह नॉर्मल चल रही है, यहाँ पे काफ़ी आए हैं। हम यहाँ बैठ के वीडियो बनाएंगे, बहुत हवा चल रही है गाइस यहाँ पे, कितना अच्छा एरिया है, बेंच भी अच्छे हैं, पानी भी अच्छा है पी सकते हैं अगर कुछ भी कर सकते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना अच्छा एरिया है, कितना सुंदर है। तो
मैं आपको यही बता रहा था कि इज़राइल बहुत सुंदर एरिया है। अब हम यहाँ बैठ के वीडियो बनाते हैं। यहाँ पानी ये भी है, सब कुछ है, तो यहाँ बैठ जाते हैं हम और बाकी की वीडियो बनाते हैं। किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए हमारी वजह से। ओके, तो गाइस अब हम फ्री होके यहाँ पे बैठ चुके हैं। तो अब हम आगे की बात करते हैं कि मैं कैसे आया। एक्चुअली मैं डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आया हूँ। एजेंट तो इन्वॉल्व था, जैसे मेरे को शायद naukri.com या लिंक्डइन से मेरा प्रोफाइल देखा गया और मुझे एक दिन कॉल आया कि सुमित ठाकुर आप आना चाहते हैं इज़राइल। तो मेरे उन्होंने प्रोफाइल देखी, मेरा एक्सपीरियंस था 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा, उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। इंटरव्यू हुआ, बहुत लंबा प्रोसेस था। नवंबर टू मार्च तक मेरा प्रोसेस चला। यहाँ की गवर्नमेंट एक्चुअली क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट ओनली केयर टेकर और कंस्ट्रक्शन वर्कर को ही बुलाती है नॉर्मली। कंस्ट्रक्शन वर्कर भी ये वॉर के बाद ही बुला रही है, उससे पहले कभी कंस्ट्रक्शन वर्कर कभी यहाँ पे आए नहीं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे। तो कभी कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ आए नहीं, ओनली केयर टेकर का वीज़ा आता है। तो इससे रिलेटेड एक आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। शुरू हुआ था, इंटरव्यू क्लियर हो गया था, तब कंपनी ने बोला कि आप जाओ मेडिकल करवाओ अपना। तो मेरा हो गया, इज़राइल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में गया। तब वहाँ पे वो हैरान हो गए, बोलते कि आप किस में जा रहे हो। मैंने बोला मैं एज अ टेक्सटाइल, तो और मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा रहा हूँ। तो उनको समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा था इज़राइल में। कोई अभी तक टेक्सटाइल इंजीनियर हमारे इंडिया से गया नहीं है। तो जो इज़राइल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर वाले थे वो परेशान हो गए थे, क्योंकि उनके पास एक्चुअली केयर टेकर के ही आदमी जाते थे। तो उन्होंने बोला किस एजेंसी से, किस कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हो। तो मैंने बोला मैं खुद से जा रहा हूँ, मैं खुद से जा रहा हूँ, अपने प्रोसेस खुद में अप्लाई कर रहा हूँ। बोलते अच्छा। तो उन्होंने, आपको तो पता ही है इज़राइल का जो भी इमिग्रेशन होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। वो ऐसे कभी किसी को वीज़ा देते नहीं है। तो उन्होंने मेरे प्रोसेस को भी बहुत क्रिटिकल बना दिया, बहुत मतलब वेरिफिकेशन क्रिटिकल। मैं पहले भी 2-3 कंट्री में काम कर चुका हूँ, जैसे अफ्रीका और या एशियन कंट्री में, जैसे लाइक जॉर्डन। तो वहाँ मैं काम कर चुका हूँ। तो उन्होंने क्या पहले बोला ठीक है आप अपने डॉक्यूमेंट दें। तो पहले दिन जब मैं गया तो उन्होंने बस मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे, पहले देखे। फिर उन्होंने बोला तो आप बाहर भी काम कर चुके, तो आपकी बाहर की भी पीसीसी लगेगी। मुझे तो प्रोसेस पता नहीं था कैसे पीसीसी मिलती है, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं बोला अब तो मेरे को वीज़ा नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि मैं आज तक मैंने बाहर अब्रॉड से पीसीसी लिया ही नहीं कभी, और ना मुझे प्रोसेस था। मैंने यूट्यूब में देखा काफ़ी वीडियो, कोई वीडियो नहीं मिला मेरे को। हाँ, काफ़ी वीडियो मिले तो वो थे इंडियन पीसीसी के, कनाडा से इंडियन पीसीसी कैसे आप मंगवा सकते हो, ना कि ऐसा था कि कनाडा की पीसीसी आपको कैसे मिलेगी। एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये था यूट्यूब का, ये मेरे को वीडियो नहीं मिला। फिर मैंने जैसे तैसे अपने लिंक के थ्रू अफ्रीका की पीसीसी मंगवाई अपनी कंट्री की, जहाँ पे मैं पहले जॉब करता था। फिर जॉर्डन की तो मेरे को ऑनलाइन पीसीसी मिल गई, जहाँ पे मैं पहले जॉब करता था जॉर्डन में, तो वहाँ की पीसीसी मुझे मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, पर वो भी मेरे को जो अफ्रीका की पीसीसी थी वो 600 USD में मिली 2 दिन के अंदर। उसका भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। ऐसे तो 15-20 दिन के अंदर मिल जाता है। अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करो, फिर कुरियर के थ्रू अपना फिंगरप्रिंट भेजो, वो भी एक लंबा प्रोसेस। पर जब अगर आपको 600 USD आप पे कर रहे हो तो आप अपने पीसीसी आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगी। ऐसे तो 50 USD उनका फीस है पीसीसी का।
हेलो। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं वाटरफॉल है, बढ़िया है यहाँ पे वाटरफॉल। तो हम कहाँ थे अभी मैं पूछता हूँ। बच्चा था मैं, थोड़ा ध्यान मेरा भटक गया बच्चे की तरफ। हाँ, तो उसमें क्या प्रोसेस हुआ पहले तो जी, मैं पहले अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने गया। मैंने एक्चुअली मेरे एम्प्लॉयर ने फीस भर दी थी यहाँ की इजराइल इंटीरियर एम्बेसी में, जो इनका ऑफिस होता है इमिग्रेशन ऑफिस, वहाँ पे जहाँ से मेरे को वर्क परमिट मिलना था वहाँ पे इन्होंने फीस पे कर दी थी। फीस एक्चुअली इन्होंने पे कर दी थी वो, जो कि 2000 USD के अराउंड थी, उससे भी। तो एक्चुअली उसका टाइम होता है 1 मंथ। मेडिकल करवाया दिल्ली में एक ही मेडिकल सेंटर है इजराइल के लिए वैलिड अभी फ़िलहाल, और एक मुंबई में है। जब मैंने अपना प्रोसेस करवाया तब वो एक दिल्ली में था और एक मुंबई में था, इंडिया में ही थे दोनों। तब तो वो ऑथराइज थे। मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ, तो जो रीजनल हॉस्पिटल होता है पहले मैं वहाँ चला गया अपना मेडिकल करवाने। फिर बाद में मुझे पता लगा कि नहीं, आपको दिल्ली से ही करवाना पड़ेगा, वही वैलिड होगा इजराइल एम्बेसी में। तो फिर मेरे को दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में मैंने अपना मेडिकल करवाया। उसके बाद मेडिकल करवा लिया, और मेरे को तो यही पता था डॉक्यूमेंट में कि इंडियन PCC रिक्वायर है, ठीक है। इंडियन PCC मैंने ले लिया था। 15 वो मेरा 1 हफ्ते के अंदर आ गया था। इंडियन PCC ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था मैंने। उसके बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट लेके चला गया, इजराइल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, वहाँ चला गया मैं डॉक्यूमेंट लेके। फिर क्या हुआ जी, उन्होंने जी देखे डॉक्यूमेंट, उन्होंने बोला जी आप अब्रॉड में, फिर एक फॉर्म देते हैं वो फिलअप करने के लिए, फॉर्म देते हैं, उसमें आप भरो कि आपने पहले कहाँ कहाँ काम किया। अगर आपने इंडिया में के अंदर ही काम किया है तो आप इंडिया का ही PCC लगेगा। अगर आपने अब्रॉड में 20 साल या 10 साल के अंदर भी कहीं काम किया, 20 साल फॉरेन में कहीं पे भी, तो उस कंट्री का PCC चाहिए। इट्स अ मैंडेटरी प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे मैंने ये रूल सुना तो मेरे पैर तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैंने आज तक तो PCC लिया नहीं तक, और मुझे प्रोसेस भी नहीं पता था कि मुझे PCC कैसे मिलेगा, ये तंजानिया का और जॉर्डन का। तो मैं कभी तंजानिया एम्बेसी को मेल किया, उनको कॉल किया, उनको भी कुछ प्रोसेस पता नहीं था, पर उन्होंने मेरे को गाइडलाइन दी कि आप ऐसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑनलाइन अप्लाई करने का देखा तो उसमें 15 से 20 दिन का टाइम था। इतना मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयर ने एक्चुअली फीस पे कर दी थी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2000 USD से ऊपर थी 1 साल के वर्क परमिट की। तो मेरे पे मेंटली प्रेशर ये भी था कि मुझे 1 मंथ के अंदर इजराइल में पहुँचना है, विदिन 30 डेज़ में कैसे भी पहुँचना है, और डॉक्यूमेंट अपने इजराइल एम्बेसी में सबमिट करने हैं, ठीक है। ऐसा हो गया। फिर भाई 15 दिन बाकी थे, तो उन्होंने बोला नहीं, आपसे हमें तंजानिया का PCC और जॉर्डन का PCC दोनों लगेगा, तभी हम आपके फाइल सबमिट करेंगे वर्क परमिट के लिए। मुझे बहुत टेंशन हो गई। मैं बोला सर प्लीज़ कर दो। बोले नहीं, ये रूल है। उन्होंने अंदर एम्बेसी में कॉल किया, IVP सेंटर वालों ने, तो एम्बेसी से भी यही रिप्लाई आया कि नहीं, हाँ हमें चाहिए PCC। उन्होंने बोला आप मेल पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो मान जाएं तो आप मेल पे रिक्वेस्ट करो कि अगर मान जाएं तो। नहीं चलो मैं मेल करता हूँ, उनको बात करता हूँ। उन्होंने मेरी फाइल सबमिट नहीं, ठीक है। और उसमें एक और था, उन्होंने फिर लिख के दिया कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, कोर्ट की स्कैन कॉपी है, वो अपोस्टाइल चाहिए। वो भी मुझे पता नहीं था अपोस्टाइल चाहिए। मैंने पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स करवा लिए थे, उसमें ओनली पासपोर्ट और मैरिज सर्टिफिकेट ही अपोस्टाइल चाहिए था। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ये भी बताया कि आपको नहीं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है वो भी एक अलग चाहिए। वो उसका साइज़ अलग था, वो चौड़ा सा था, अभी मेरे को याद नहीं है, पर वो थोड़ा बड़ा था। पासपोर्ट साइज से फ़ोटो वो ज़रा बड़ा था, ठीक है। वो उन्होंने मांगा,
वो भी दे दिया, ठीक है। पर उन्होंने लास्ट में ये बोल दिया कि नहीं, हमें इजराइल का ना, जॉर्डन का और तंजानिया का पीसीसी चाहिए, तभी हम आपका फाइल एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने इजराइल एम्बेसी में जो कि दिल्ली में है, उसमें मैंने मेल किया कि प्लीज़ सर, मेरे पास जॉर्डन की मेरे को मिल चुकी है ऑनलाइन, और क्या बोलते हैं, मुझे प्लीज़ बिना पीसीसी, तंजानिया की बिना पीसीसी के लिए वीज़ा ग्रांट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे इजराइल इंटीरियर ऑफिस से ऑलरेडी मेरा वीज़ा अप्रूव हो चुका था। तो आप मेरे, और मैंने बोला कि मेरे एम्प्लॉयर ने वीज़ा फ़ीस भर दी है, तो आप प्लीज़ मेरे को वीज़ा इशू करें। मैं मेल किया, वो तो जी वहाँ से मेल आया काउंसलर टीम की तरफ से, बोला ठीक है आप जाके दिल्ली में अपनी फ़ाइल सबमिट करवा दो। ठीक है जी, मैंने अपनी फ़ाइल सबमिट करवा दी वहाँ पे जाके, और जी थोड़े दिन मैं खुश हो गया, मैंने बोला अब तो फाइल सबमिट हो गया, अब तो वीज़ा आ ही जाएगा। तो गाइस तो ऐसा नहीं हुआ, फाइल सबमिट तो हो गई, फाइल सबमिट हो गई पर वीज़ा नहीं आया। वहाँ से मेल आ गया कि आप जितनी जल्दी हो सके हमें तंजानिया की पीसीसी दोबारा यहाँ प्रोवाइड करवाओ। ओ गाइस, फिर मैं चला गया था जम्मू घूमने, वहाँ नहीं था नेटवर्क, और मुझे पता लगा कि एम्बेसी से मेल भी आया है, उनको तंजानिया का पीसीसी चाहिए, और 10 दिन बचे हुए थे। 10 दिन के अंदर अगर मैं नहीं जाता तो मेरा वो वर्क परमिट का जो पैसा पे किया हुआ था एम्प्लॉयर ने, वो ख़त्म हो जाना था। 1 मंथ की वैलिडिटी होती है उसको, वो ख़त्म होने जाना था। उसके बाद मैंने तंजानिया से अपना पीसीसी अप्लाई किया, तो पीसीसी के लिए तो उन्होंने बोला 15-20 दिन लगेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा मुझे 1-2 दिन के अंदर चाहिए, क्या प्रोसेस है, तो उन्होंने बोला 600 USD लगेगा आपका कम से कम, तो आप 600 USD दो और आपको 2 दिन के अंदर पीसीसी मिल जाएगा। मैं बोला अच्छा 600 USD पीसीसी, मैंने बोला ठीक है मैं पे कर दूँ, आप मुझे पीसीसी दे दो। हाँ, तो फिर मेरा पीसीसी आ गया था तंजानिया का। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके एक बार फिर से गया, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को एक और लिस्ट दी कि आप अपना एक सेल्फ एफिडेविट बनाओ, ठीक है, और तंजानिया पीसीसी भी अटेस्टेड करवाओ। वो भी करवाया, पोस्टल वो भी करवा दिया अटेस्टेड, और मैंने मेल कर दिया। तो उसके 15-20 दिन बाद मेरा वीज़ा आ गया। तो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ इजराइल में। अच्छा है, काफ़ी इंडिया से अच्छा डेवलप है, बस यहाँ पे वॉर की सिचुएशन है थोड़ा, तो यहाँ तो ज़्यादा ख़तरा नहीं है। मैं तो सिटी के अंदर हूँ, बाकी एक नॉर्थ जो कि लेबनान बॉर्डर के पास है, और एक साउथ में जहाँ पे गाज़ा पट्टी, वहाँ पे टेंशन थोड़ा ज़्यादा है। हमारा एरिया तो सेफ़ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी लोग भी अच्छे हैं यहाँ पे, शांति है, पर ये ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है। मैं भी वीडियो ऐसे ही पार्क के पास बना रहा हूँ सिटी के अंदर, लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हाँ भाई आप वीडियो बना रहे हो, उनको आप वीडियो में ले रहे हो, तो वो अच्छा नहीं लगता है। ऐसा ना करें, अपनी प्राइवेसी भी रखें और उनकी भी प्राइवेसी रखें, ताकि सभी को अच्छा लगे। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, और बहुत अच्छी कंट्री है, आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। और पर एजेंट के चक्कर में ना पड़े, एजेंट काफ़ी पैसे चार्ज करते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी केयर टेकर मिले मेरे को, तो सभी जो मैक्सिमम लड़के हैं वो 25-35 लैक्स दे के आए हैं इंडियन रुपीज़ में, जो कि बहुत ही बड़ी रकम है। वो आप जाओगे ना IVP सेंटर में, तो आप देखोगे कि तो वो पहले पूछेगा, जो वहाँ पे आदमी होगा वो सबसे पहले, हाँ जी किस एजेंट के थ्रू आए हो, किस कंसल्टेंसी के थ्रू आए हो। तो वहाँ पे एक जियोन होती है और 2-3 और कंसल्टेंसी, उसके थ्रू ही केयर टेकर में मोस्टली आते हैं। तो उनको तो हमारा वीज़ा जो इंडस्ट्री वीज़ा था उनका तो पता नहीं था कि अच्छा ये इंडस्ट्री वीज़ा से भी आदमी जाते हैं, उनको पता नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरा वेरीफाई करके ही हमें वीज़ा प्रोवाइड किया है। तो यही है आज का सेशन। मैं आपको यही बताना चाहता था कि
एग्रीकल्चर और केयर टेकर के अलावा भी वीज़ा दे रही है अभी गवर्नमेंट, क्योंकि इजराइल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे अभी लेबर की शॉर्टेज काफ़ी है। तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं कैसे अपना रिज्यूम आप ऑनलाइन डालें, क्योंकि आपको खुद एजेंट और कंसल्टेंट कॉल करेंगे अगर आपका रिज्यूम अच्छा होगा और आपकी क्वालिफ़िकेशन होगा अच्छा, तो आप आ सकते हैं। बस यही है।